तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। प्रधानमंत्री जी भी अगर वादे के सच्चे होते तो प्रधानमंत्री जी के भी बच्चे होते। देश के गरीब गुरबों के बच्चों के, प्रतिभाशाली बच्चों के, मेहनतकश मजदूरों के बच्चों को जो 12 घंटे से 18 घंटे स्वाध्याय कर, कोचिंग पढ़कर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके भविष्य को रौंदा गया। प्रधानमंत्री की कोई भावना नहीं है। प्रधानमंत्री का काम है मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सनातन वदन कभी देखे अनुराग ठाकुर को एक भी ट्वीट करके बोला हो कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का वार, राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी के दिन भगवा पहनकर मछली नॉनवेज खा रहे। हद हो गई रिंकिया के पापा का, जो 5 रुपया का अंडा खाने के औकात नहीं है, वो भी कह रहा है ये सात्विक है, नॉनवेज है। हम प्याज लहसुन के साथ नहीं खा रहे थे। पहली बार सुनने को आया। इनका हेमंत बिश्व शर्मा कहता है कि घर में खाओ बीफ, ये खुद बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं। इनका नेता अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका में भी जब गौमांस खा रहा था तो कहा इंडियन काऊ नहीं है, अमेरिकन काऊ है। इनका सुधांशु त्रिवेदी ज्ञानी बाबा ज्ञान फैलते रहते सभी चैनलों में बैठकर, मिथुन गाय है। अरे भाई, आदमी तो आदमी है, चाहे वो केरल का आदमी हो, बिहार का आदमी हो। तो ये सब चीजें जब आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का एक ही फंडा होता है, कैसे लोगों को दिग्भ्रमित करना। कहां से हुआ? 2024 में भी हुआ था। फिर उनको छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का सलाहकार क्यों बनाए? प्रदीप जोशी कैसे बने एनटीए के अध्यक्ष? ये साफ और स्पष्ट है। भाजपा के लोग देखिएगा, अभी बनारस की घटना है। भाजपा व्यापार मंडल की महिला अध्यक्ष अंडरगारमेंट्स चुरा रही थी दुकान में। आप देखिएगा, कानपुर में भाजपा का नेता घोड़ा का गोबर धनिया के पाउडर में मिला रहा होता है। बिहार के जीवेश मिश्रा को देख लीजिए, विधायक मंत्री नकली दवाई बना रहा होता है। सर ये बताइए, जिस तरीके से नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम का, इतने बड़े एग्जाम का पेपर कैंसिल हो जाता, वो भी पेपर होने के बाद 22 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में आ गया। देखिए, महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में साफ और स्पष्ट कहा है, निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी भी अगर वादे के सच्चे होते तो प्रधानमंत्री जी के भी बच्चे होते, और प्रधानमंत्री को अपने बच्चों की पीड़ा, अपने बच्चों की संवेदना पता होती। लेकिन कहाँ है महर्षि वशिष्ठ ने, निसंतान यानी आदमी क्या करेगा? सीधी सी बात है। प्रधानमंत्री जी सबसे पहले ये तो बताइए, सुबोध कुमार सिंह IAS जो 2024 में नीट का, जब सुबोध कुमार सिंह उस समय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वो थे, DG थे, पेपर लीक हुआ, वो नेशनल थीफ एजेंसी कह सकते हैं, चोरों की एजेंसी बना दी उन्होंने। सुबोध कुमार सिंह 2024 में हटाए गए, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, और अभी वर्तमान में उनको प्रमोशन देकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया गया। प्रदीप जोशी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, RSS के बड़े नेता के कहने पर उनको NTA का DG फिर बनाया गया। और सवाल उठता है कि कोटा में केरल का एक छात्र जो महंगे कोचिंग सेंटर में पढ़ता था, उनके पिताजी केरल में PG चलाते हैं, तो उन्होंने वहाँ से भेजा 720 में से 600 मार्क्स के क्वेश्चन टैली किया। सोचिए किस तरीके से देश के गरीब गुरबों के बच्चों के, प्रतिभाशाली बच्चों के, मेहनतकश मजदूरों के बच्चों को जो 12 घंटे से 18 घंटे स्वाध्याय कर, कोचिंग पढ़कर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके भविष्य को रौंदा गया। सवाल सबसे बड़ा है कि कोटा में महीनों से वो मिल रहा था, उसने अपने पिताजी को भेजा, जो PG में छात्र रह रहे हैं उनको वितरण किया गया। बात वहीं से खुली है। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी अगर अपने मंत्रालय में मौजूद होते तो इस तरह की घटना पर रोक लगती? उनको तो बंगाल चुनाव जीतने से मतलब है, देश के प्रधानमंत्री वहीं मिलेंगे। पूरी देश की एजेंसियां बंगाल में थी, अपने अपने विभागों की तो जानकारी है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में साफ और स्पष्ट है, जिसकी जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। बंगाल चुनाव में आपने सुब्रतो गुप्ता को देखा होगा, जो इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर था, सीनियर ऑब्जर्वर, उसको बंगाल के CM का एडवाइजर नियुक्त किया गया। तो ये सारी प्रक्रिया देखने के बाद साफ और स्पष्ट लगता है कि एक सुनियोजित साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत नीट परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है, और सरकार की संवेदनहीनता को देखते हुए अविलंब नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जी समेत
देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश इनसे नहीं चल रहा है और देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। साफ और स्पष्ट है। शिक्षा मंत्री तो प्रधानमंत्री का प्रचार करते रहते हैं ना, हमेशा कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में ये हुआ, नेतृत्व में वो हुआ, तो आप कर दीजिए कि नेतृत्व में नीट का पेपर भी लीक हो गया। हाँ, तो नीट भाई साफ और स्पष्ट है। प्रदीप जोशी कौन है? सुबोध कुमार सिंह कौन है? कहां से हुआ? 2024 में भी हुआ था। फिर उनको छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का सलाहकार क्यों बनाए? प्रदीप जोशी कैसे बने एनटीए के अध्यक्ष? यह साफ और स्पष्ट है। भाजपा के लोग देखिएगा, अभी बनारस की घटना है। भाजपा व्यापार मंडल की महिला अध्यक्ष अंडरगारमेंट्स चुरा रही थी दुकान में। आप देखिएगा कानपुर में भाजपा का नेता घोड़ा का गोबर धनिया के पाउडर में मिला रहा होता है। बिहार के जीवेश मिश्रा को देख लीजिए, विधायक मंत्री नकली दवाई बना रहा होता है। तो चले जाइए गाजियाबाद में कसाना लड़कियों से देह व्यापार करा रहा होता है। और जो शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई है, वहां भी राज सिंह का संबंध ब्रजभूषण शरण सिंह और दयाशंकर सिंह मंत्री से है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो बलिया से अयोध्या गिरफ्तार हुआ, सोचिए ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप प्रदीप झा की हत्या देख लीजिए, पीएसओ सजल चक्रवर्ती की देख लीजिए, पुलक लाहिरी का देख लीजिए। शुभेंदु अधिकारी के जितने करीबी थे, और शुभेंदु अधिकारी कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं है। शुभेंदु अधिकारी वो व्यक्ति है जो 389 केसेस हैं, उस पर 25 लाख जमाकर्ताओं के 20,000 करोड़ रुपया खाने वाला, जो नारदा स्टिंग में रुपया लेते पकड़ा गया। और प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, नूरा कस्सी कर रहे थे, कटमनी जेब में है। कितना कटमनी आया प्रधानमंत्री जी आपके पास? आप सब कुछ जानते हुए शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का सीएम बनाया। कितना कमीशन खाया शुभेंदु अधिकारी से, आप ये बताइए। 25 लाख जमाकर्ताओं के 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब कौन देगा? वही शारदा चिट फंड का अभियुक्त हेमंत बिश्व शर्मा को, वाटर स्कैम वाले चोर को आपने आसाम में बनाया। आपने बिहार में मिथिलेश तिवारी को बनाया, जो 50 लाख रुपया गोपालगंज के कॉलेज है दीनदयाल उपाध्याय, जहां फर्जीवाड़ा का सेंटर है, जहां बगैर सर्टिफिकेट के लोग प्रोफेसर बना दिए जाते हैं। तो मिथिलेश तिवारी जैसे लोगों को जब शिक्षा मंत्री बनाइएगा, दिलीप जायसवाल जो मेडिकल कॉलेज कब्जा करने वाले जैसे लोगों को जब राजस्व मंत्री बनाइएगा, सम्राट चौधरी जो गौतम शिल्पी हत्याकांड में था, जिसकी डिग्री फर्जी है, उसको जब आप सीएम बनाइएगा, तो क्या उम्मीद कीजिएगा कि बगला मछली नहीं खाएगा, बिल्ली दूध नहीं पिएगा? पूरी जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। लेकिन वोट जो है वो धर्म के नाम पर दिया जाता है, तो फिर नेता अपनी जवाबदेही क्यों तय करेंगे जब उनको ऑलरेडी वोट? कौन बोला धर्म के नाम पर दिया जाता है? बोला नहीं जाता है कि हिंदू हो? बिल्कुल नहीं। हिंदू क्या परसेंट है? अरे देश में हिंदू क्या परसेंट है? 80% के आसपास। 80% वोट बीजेपी को मिल रहा है क्या? 40% तो ले जाते हैं। अरे भाई, तो फिर ध्रुवीकरण करके ले रहे? नहीं, ये चुनाव आयोग के द्वारा है। फिर आप पत्रकारों ने गलती करी हुई है। जिन 27 लाख लोगों के वोट काटे गए, वैसे तो एसआईआर के नाम पर 91 लाख वोट काटे। चुनाव आयोग भी मान रहा है। ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं इसमें हमारी गलती नहीं है। तो भाई किसकी गलती है भाई? आप तो बड़ा कूद के कह रहे थे। आप फुटेज दिखाने से कह रहे थे कि ये महिलाओं के इज्जत और अस्मिता का सवाल है, हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं आप? ये दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। और ये चुनाव आयोग की जीत है। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई एंगल नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान का एंगल होता तो देश के 80% हिंदू भाजपा को एक मुफ्त वोट करते। भारतीय जनता पार्टी अब आप मीडिया के कंधों पर बंदूक रखे, कुछ मुस्लिम नेताओं के कंधे पर बंदूक रखे, कुछ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार जैसे नेता, रामदास अठावले जैसे नेता, संजय निषाद जैसे लोग के द्वारा दिग्भ्रमित करके वोट का चोरी करते हैं। तो कहने का मतलब साफ और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हिंदू वोट नहीं देता, समझिए, वो अंधभक्त हैं जी। अर्ज किया है, तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। और ये जो कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो 1 साल तक, पेट्रोल कम चलाओ, खाने वाला तेल कम खाओ, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, टेलीविजन में आना। बंगाल के चुनाव में थे, झालमुरी खा रहे थे। बिहार में थे, तब क्या खा रहे थे? सत्तू पी रहे थे, लिट्टी चोखा खा रहे थे। अब है कि आप प्रधानमंत्री का चेहरा आएगा कैसे? प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, टेलीविजन। कभी गंगा में डुबकी लेके 2 साल के बच्चे को यह पता होता है कि मंदिर में चप्पल जूता पहन के नहीं जा सकता है। ये 75 साल के बुजुर्ग मंद बुद्धि का गपोरी, ये
त्रिलोकी जूठेश्वर, इनको नहीं पता था, ऊंच बुड्ढे हो गए, मुतने का ढंग नहीं। आपको नहीं पता है प्रधानमंत्री जी कि आप भगवान को दर्शन देने गए थे कि भगवान के दर्शन करने गए थे आप? तो नॉन बायोलॉजिकल बुलाते हैं ना वो अपने आप। कौन नॉन बायोलॉजिकल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अरे भाई, तो उनको तो जा कभी सकते हैं जूता पहन करके ना मंदिर में, अच्छा, अवतार कहा जाता हाँ है। हाँ, मंगल को मीट मछली भी खा सकते हैं उनके नेता। भावना तो आहत होगी नहीं, भावना होगी तभी ना। भावना है ही नहीं, प्रधानमंत्री की कोई भावना नहीं है। प्रधानमंत्री का काम है मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सनातन वादन कभी देखे अनुराग ठाकुर को एक भी ट्वीट करके बोला हो कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का वार, राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी के दिन भगवा पहनकर मछली नॉनवेज खा रहे? हद हो गई रिंकिया के पापा का, जो 5 रुपये का अंडा खाने के औकात नहीं है, वो भी कह रहा है ये सात्विक है, नॉनवेज है। हम प्याज लहसुन के साथ नहीं खा रहे थे, पहली बार सुनने को आया। इनका हेमंत बिश्व शर्मा कहता है कि घर में खाओ बीफ, ये खुद बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं। इनका नेता अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका में भी जब गौमांस खा रहा था तो कहा इंडियन काऊ नहीं है, अमेरिकन काऊ है। इनका सुधांशु त्रिवेदी ज्ञानी बाबा ज्ञान फैलते रहते सभी चैनलों में बैठकर, मिथुन गाय है। अरे भाई, आदमी तो आदमी है, चाहे वो केरल का आदमी हो, बिहार का आदमी हो। तो ये सब चीज़ें जब आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का एक ही फंडा होता है, कैसे लोगों को दिग्भ्रमित करना। इस तरीके की जो अपील की जाती है लोगों के सामने, और भी प्रधानमंत्री ने की अपील, लेकिन जब अपील की तो उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर उस चीज़ को अप्लाई किया। यहाँ पर अपील की जाती है, फिर शाम को 25 गाड़ियों का काफिला। दो तरह की चीज़ें होती हैं। हाँ, एक आदमी अपील करता है, हाँ, कौन? लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, भारत में खाद्यान्न संकट था, हम अमेरिका के सड़ा हुआ गेहूं खा रहे थे, हमारे यहाँ नहीं था, अमेरिका हमको भूखा मारना चाहता था। वो अपील समझ में आता है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुना हुआ आपको? मैंने सुना। सोने वाले पर क्या कहे? जी। हजम नहीं हो रही। हाँ। तो ये कैसे हजम हो जाएगी? जो भारत समृद्ध भारत, वो 47 का भारत नहीं है। आप समझिए, ये भारत मनमोहन सिंह की सरकार 2014 में कितना सोना देश के संभालने में कितना बड़ा योगदान रहा, कितना सोना छुड़ा कर लाए, ये सब आपको पता है। प्रधानमंत्री जी ये तो बताइए कि जो भारत में आयात किया जा रहा है सोना, वो सोना जा कहाँ रहा है? कौन कौन बिचौलिए भ्रष्टाचारी खरीद रहे हैं? मॉनिटरिंग करते हैं ना आप? आपको मॉनिटरिंग करने का टाइम कहाँ था? 28 फरवरी से वैश्विक संकट था। देश के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में मस्त थे। प्रधानमंत्री जी कोरोना काल में भी देश को अपने गर्त में ढकेला था। देश ने देखा, आपकी बातों पर यकीन नहीं हो सकता। 22 विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बैठा दिया। जब तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं बनी, प्रधानमंत्री ने कोरोना का कोई संज्ञान नहीं लिया। उस समय भी कोरोना काल में जहां देश के प्रधानमंत्री को मैक्सिट अस्पताल बनवाने थे, सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराना था, दिल्ली के चुनाव टालने थे, जहां ट्रंप की गुलामी टालनी थी, जहां मध्य प्रदेश के विधायकों की खरीद फरोख्त बाद में कर लेते आप, आपने नहीं की। आपकी जिद के कारण देश कोरोना की मार को झेला। और आपकी बंगाल जीत की जो जिद थी, आपने नजरअंदाज किया। वैश्विक संकट था, इजराइल आप गए थे, तो क्या आपके दोस्त नेतन्याहू ने नहीं बताया आपको? क्या आपको 28 फरवरी से वैश्विक संकट के बारे में नहीं पता था? बंगाल के चुनाव 2 महीने बाद हो जाते, क्या फर्क पड़ता? और आप जो घाटा, व्यापार घाटा की बात कर रहे, जब जब विश्व में प्रति बैरल क्रूड ऑयल का दाम कम था, आपने 14 बार बढ़ाए, आपने मात्र 3 बार घटाए, वो भी राजनीतिक लाभ के लिए। आम तो जनता को कोई फायदा नहीं। क्या फायदा हुआ बताओ? तब तो मुनाफा कमा रहे थे। हाँ, आप पार्टी फंड में चंदा ले रहे थे। हैं? खेत खाए बकरिया मार खाए जोला वाली कहावत सुने हैं ना आप? बिल्कुल। आप फायदा आपका कमाएगा आपका अंबानी अडानी, तो कह दीजिए ना हैदराबाद के निजाम की तरह अपनी संपत्ति दान कर दे देश के लिए। क्यों नहीं कर रहा? इंदिरा गांधी ने भी तो सोना दान किया था ना। देखिए, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की तुलना इनके जूती के नोक के बराबर में भी मोदी जी नहीं हो सकती है। ये भाजपाई ज्ञान है आप लोगों को। यही भाजपा के नेता ने, तमिलनाडु का एक नेता था, एक सर्विसमैन विंग का, जो स्वामी विवेकानंद प्लस सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी। इस देश में नहीं, इस पूरी धरा पर स्वामी विवेकानंद के जूती के धूल के बरोबर किसी की औकात है क्या? नरेंद्र मोदी की क्या औकात है? सुभाष चंद्र बोस के जूते के धूल के बरोबर औकात है क्या? तो नरेंद्र मोदी की क्या औकात है? ये जो मैनिपुलेट किया जाता है आप मीडिया के द्वारा,
ऐसे भी आपका स्तर तो बहुत ही खराब है, 197 नंबर है भारत का, पता है ना आप? 57। वही 57 ही कह रहा हूँ। कैसे पाकिस्तानी गेस्ट को बुला के गाली सुनते हो पापा को खुश करने के लिए? अरे हिंदुस्तानियों से सुन लो, जरूरी है पाकिस्तान में वहाँ रिश्तेदारी है, तुम्हारा नाना रहता है, जबरदस्ती उसको बिठा के सुनवा रहे, देश को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे। तो ये चीज़ भारत की नागरिक को पता है, ये देश के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के लोगों पर रहम खाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए।